हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। पुत चाहे इक्को जम्मी पर जम्मी हर फूल जहा जोधा। पंजाब प्रदेश में ये एक सामान्य कहावत है। आज हम उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं, आज हम उन्हीं हर फूल के प्रेरणादायी चरित्र का पाठन करेंगे। पथिक संदेश राष्ट्रवादी पत्रिका के अक्टूबर मास में आज उनकी कहानी इसमें एक अंक में छपी हुई है। आज हम उसका पाठन करेंगे। इससे पहले कि हम लेख पाठन में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। हमारी इस अभियान में, जो कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के पढ़ने का, राष्ट्रवादी लेखकों को पढ़ने का, राष्ट्रवादी जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने का जो आह्वान के साथ ये अभियान शुरू किया है, उस पर आप लोगों का समर्थन मिल सके। तो आज का जो लेख है वह है पंजाब के लोकनायक स्तंभ में छपा हुआ लेख, पुत चाहे इक्को जम्मी पर जम्मी हरफूल जेहा जोधा, गोरक्षक बलिदानी हरफूल सिंह। पंजाब में कहावत है, पुत चाहे इक्को जम्मी पर जम्मी हरफूल जेहा जोधा, अर्थात हर माँ बेटा चाहे एक ही पैदा करे पर वो पैदा करे हरफूल सिंह जैसा। कौन है हरफूल सिंह? जो उत्तर भारत के लोगों में नायक बन 1.5-2 सदी बाद भी जिंदा हैं। पंजाब की जिंद रियासत वर्तमान में हरियाणा के गांव बारवास में चौधरी चतुरूराम सुपुत्र चौधरी किताराम का निवास था। वो किसानी का कार्य कर जीवन यापन करते थे। इन्हीं चतुरूराम के यहाँ सन 1892 में जिस बालक ने जन्म लिया उन्हें चौधरी हरफूल सिंह के नाम से जाना गया। हरफूल सिंह का अभी 7वां वर्ष ही चल रहा था, तब देश में प्लेग का प्रकोप फैल गया। अतः सन 1899 ईस्वी में इस रोग से हरफूल के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उनका परिवार जुलानी गांव में आकर रहने लगा। कुछ समय पश्चात उनकी माता ने अपने देवर के साथ विवाह कर लिया और हरफूल अपने मामा के पास तोशाम के पास गांव संडवा चले गए। कुछ समय पश्चात जब वह अपने गांव वापस लौटे तो चाचा के परिवार ने उन्हें संपत्ति में कुछ भी देने से मना कर दिया। इस पर मां ने अपने बेटे का पक्ष लिया, किंतु चाचा के परिवार ने एक बात न सुनी और पुलिस में झूठा केस डालकर पकड़वा लिया। जहां उन पर अमानवीय अत्याचार किए। इस झगड़े से जान छुड़ाने के पश्चात हरफूल सेना में भर्ती हो गए। इन दिनों विश्व युद्ध आरंभ हो गया। हरफूल ने इस युद्ध में के एक योद्धा होने का गौरव प्राप्त किया। इस युद्ध के मध्य सेना के एक ब्रिटिश अधिकारी के परिवार को अपराधियों ने घेर लिया। इस परिवार को बचाने के लिए हरफूल ने जान की बाजी लगा दी। सेना में 10 वर्ष कार्य करने के बाद उन्होंने इसे त्याग दिया। सेवामुक्त होते समय उस अफसर ने उनको कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने बंदूक मांगी और इनको उस अधिकारी ने उनकी मांग पूरी कर दी। टोहाना के जिस थाने में उन्हें झूठे केस में फंसाकर प्रताड़ित किया गया, आते उन्होंने उसकी हत्या कर दी थानेदार की। अब उन्होंने गांव आकर फिर से संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगा। इनका पक्ष लेने के कारण उनकी माता को भी यह चाचा परिवार के लोग हत्या कर चुके थे। इस अवसर पर केवल एक चौधरी कुरादा राम ही थे जो सहायता के लिए आगे आए। दुखी होकर हरफूल ने सब त्याग करते हुए गोरक्षा तथा सेवा का संकल्प लिया। आप गो सेवा के साथ
गरीबों की सहायता के लिए भी तत्पर रहने लगे। टोहाना में मुसलमानों का एक कसाई खाना था जिसका गांव वालों ने विरोध किया तथा बंद करवाने के असफल प्रयास किए। यहाँ तक कि क्षेत्र की जो 22 गांव की नैन खाप है थी, उसने भी अनेक बार इस कत्ल खाने को बंद करवाने के लिए प्रयास किया। इसको बंद करवाने के आंदोलन में इस नैन खाप के अनेक युवक अपनी जान गंवा चुके थे तथा इस झगड़े में कुछ कसाई भी मारे जा चुके थे। इस असफलता के दो कारण थे। प्रथम तो यह कि उस समय ब्रिटिश सरकार खुलकर कसाई खाने के पक्ष में थी और दूसरे इस खाप वालों के पास शस्त्र नहीं थे, क्योंकि हरफूल भी अब गाय सेवा का कार्य करने लगे थे। इस कारण नैन खाप ने उन्हें सहायता के लिए बुलाया। गोहत्या की बात सुनते ही उनका खून खौल उठा। गुस्से में लाल पीले हुए हरफूल ने इस खाप के लिए शस्त्रास्त्रों की व्यवस्था कर दी। यह 23 जुलाई 1930 का दिन था जब उन्होंने बड़ी सूझबूझ से एक योजना बनाई ताकि अत्यधिक लड़ाई झगड़ा भी न हो और काम भी हो जाए। उन्होंने महिला के वेश में कसाई खाने के रक्षक मुस्लिम सैनिकों और काम करने वाले कसाईयों के पास जाकर उन्हें बातों में फंसा लिया। अवसर पाकर नैन खाप के नौजवान बड़ी सावधानी से कसाई खाने के अंदर प्रवेश कर गए। अब बस अवसर हाथ आ चुका था। हरफूल के नेतृत्व में युवाओं ने ऐसी भयंकर तबाही मचाई, वहाँ काम कर रहे सैकड़ों कसाईयों, मुस्लिम सैनिकों तथा रांगणों को कुछ ही समय में मौत की नींद सुला दिया। वहाँ लाई हुई गायों को मुक्त करवा दिया। यह हरफूल सिंह के जीवन के बड़े स्तर की गोरक्षा की प्रथम घटना थी। इस सफलता के उपरांत नैन खाप ने उन्हें पगड़ी और शेर की उपाधि से विभूषित किया। अब हरफूल इलाके में भर में गोरक्षक के रूप में पहचाने जाने लगे तथा जहाँ भी गौ सेवा अथवा रक्षा की आवश्यकता अनुभव होती, आप उस सब के आगे खड़े मिलते। अब आप पूरे क्षेत्र में खोज कर कसाई खानों पर हमले करने लगे। इस क्रम में उन्होंने जींद, नरवाना, गोहाना, रोहतक में लगभग 17 कसाई खानों को तबाह कर दिया। इस प्रकार न केवल मुसलमानों का अपितु अंग्रेजों का भी गाय काटने के धंधे को खूब धक्का लगा। परिणाम स्वरूप अंग्रेज इन्हें समाप्त करने की ठान चुके थे। अंग्रेज पुलिस इनके पीछे लग गई, किंतु क्षेत्र में लोगों को हरफूल से ऐसा लगाव हो गया कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेज पुलिस की इस मामले में न तो सहायता को आया, न ही किसी ने उन्हें उनका ठिकाना बताया। गोरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण क्षेत्र भर में हरफूल का दबदबा कायम हो गया। लोग अपने छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने के लिए भी उनके पास आने लगे। वे गरीबों के तो मानो देवता ही बन गए थे। जब और जहाँ कहीं भी सुनते कि किसी गरीब या किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप दौड़कर एकदम वहाँ पहुँच जाते। जब खूब खोज करने पर भी चौधरी हरफूल सिंह अंग्रेज पुलिस के शिकंजे में नहीं फंसे, तो उन्हें पकड़वाने वाले अथवा उनका पता लगाने वाले को पुरस्कार देने की पुलिस ने घोषणा कर दी। इसका पता चलते ही हरफूल राजस्थान के झुंझुनू गांव चंचेरी कला में अपनी एक धर्म बहन के यहाँ चले गए। इस गांव का एक ठाकुर भी उनका मित्र था। इस मित्र को जब यह पता चला कि हरफूल को पकड़वाने के में सहायता करने वाले को पुलिस पुरस्कार देने वाली, तो वह लालच में आ गया। इसने पुलिस को हरफूल का पता ठिकाना बता दिया। चौधरी हरफूल सिंह रात्रि में जब गहन निद्रा में थे, तब अकस्मात पुलिस ने आकर उन्हें दबोच लिया और पकड़कर जींद ले गई। उनकी गिरफ्तारी का सुनकर लोगों का खून खौलने लगा और उन्हें छुड़ाने के मार्ग खोजने लगे। कुछ युवकों ने जेल के अंदर सुरंग खोदनी आरंभ कर दी, किंतु पुलिस को पता चल गया। अतः हरफूल को तत्काल जींद जेल से निकालकर फिरोजपुर जेल में भेज दिया गया, जहां दिनांक 27 जुलाई सन 1936 ईस्वी को चौधरी हरफूल सिंह को रात के समय अंग्रेजों ने चुपके से फांसी पर लटका दिया है। कारण यह था कि अंग्रेज सरकार को लोगों के विद्रोह का भय था। अब चौधरी का बलिदान हो गया, तो भी किसी को न तो कुछ बताया गया, न ही अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को किसी को दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को चुपचाप सतलुज नदी में
ठीक उस प्रकार ही बहा दिया गया जिस प्रकार शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के अधजले पार्थिव शरीरों को सतलुज नदी में फेंक दिया गया था। ऐसे अमर सेनानी बहादुर को हम प्रणाम करते हैं। परंतु देखिए, हमारी जो कमियां हैं, जो जानलेवा कमियां हैं, वो गाए बगाए हमारे सामने बिल्कुल मूर्त रूप में सामने आ जाती है। उसके बाद भी हमारा जो समाज है उसको मानने को तैयार नहीं है, न उसको उस बीमारी को ठीक करने का कोई ठोस उपाय करना चाहता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि उतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उनको अनैतिक तरीके से, अमानवीय तरीके से इन अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटकाया और उनके अधजले शरीरों को, वो देश के बड़े क्रांतिकारी थे, सारा देश उनको मानता था, अधजले शरीरों को सतलुज नदी में बहा के चले गए। देश में कोई उबाल नहीं आया। 4-5 साल में ही फिर ठंडा पड़ गया। इतने बड़े गौरक्षक को अंग्रेजों ने अमानवीय तरीके से फिर से उसी रीति से फिर से मार दिया। इस जनमानस में कोई उद्वेग नहीं आया। वस्तुतः एक बार जो घटना हो गई वो दुर्घटना दोबारा न हो, इसके लिए समाज ने आगे आके काम करना चाहिए था, नहीं किया। और ये बात वहाँ रुकी नहीं। हर 4-5-7 साल में ये घटना तब से आज तक आप देखेंगे कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में ये हमारे समाज के सामने मुँह बाए खड़ी हो जाती है। लेकिन इस समस्या का समाधान हमने नहीं किया। समस्या का एक ही समाधान है। डॉक्टर हेडगेवार उस समाधान को हमारे सामने रख के गए हैं। वो एक कारगर, स्थायी और ये अब हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ही नहीं, इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी मानवता का प्रश्न आएगा, उस मानवता को बचाने के लिए वो एकमात्र मार्ग है जो डॉक्टर हेडगेवार बता के गए हैं। उस मार्ग में जब तक हिंदू समाज नहीं चलेगा तो ये जो बीमारी है आत्ममुक्त रहने की और हीन भावना से अपने आप को पद दलित करने की, वो बनी रहेगी। इसलिए जो अपने कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति, अपने जो कर्तव्य हैं उनके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे आह्वान करते हैं कि राष्ट्र को समर्पित जो पत्रिकाएं हैं उनको सब्सक्राइब करें। कितने लोगों ने चौधरी हरफूल सिंह जी का नाम सुना था? मैंने नहीं सुना था। आज ये कहानी इस पथिक संदेश पत्रिका में आई तो उनके बारे में सुना भी, पढ़ा भी, और ये इतना प्रेरणादायी चरित्र हमारे समाज को जगाते जगाते स्वयं बुझ गया और उसका जिसका पता भी नहीं चला, कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए ये जो हल है वो यही है कि अपनी जड़ों से जुड़ें, राष्ट्र को समझें। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसकी ही रक्षा करता है जो पहले धर्म की रक्षा करता है। इसलिए हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा और इससे किसी दूसरे का नुकसान कतई नहीं होने वाला। इस पूरे विश्व में अगर मानवता का अगर
दैवत्व का पुनरुद्भवन होना है तो वो केवल हिंदू समाज कर सकता है। किसी दूसरे समाज से को उससे कोई किसी लेस मात्र भी खतरा नहीं है। ये पूरे विश्व के लिए हिंदू समाज का एकत्र होना बहुत आवश्यक है। किसी और अंक के साथ पुनः आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।